सच कहूँ तो ये लड़ाई बहुत लंबी थी। हक भी छीने गए, राजनीति भी हुई, लोगों की जानें भी गई, लेकिन फाइनली हिंदू पक्ष को अपने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर मिल ही गया। उत्तर प्रदेश की राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर आपकी आंखों के सामने ये रहा। ये भव्य राम मंदिर 70 एकड़ के इस टोटल एरिया में से लगभग इस 8 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। लेकिन मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने जब वहां पर मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाया तो उसके बाद फिर से राम मंदिर बनाने का सफर सच में हद से ज्यादा मुश्किल था। सिर्फ 5 मिनट में 3D एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि इस 1800 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए भव्य राम मंदिर में किस जगह पर क्या क्या है। प्रभु श्री राम की प्रतिमा कहाँ होगी से लेकर जटायु की लोकेशन तक, VIP एंट्री की लोकेशन से लेकर महाबली हनुमान के मंदिर तक, आज सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। मंदिर के चारों ओर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये परकोटा है, यानी एक तरह की सिक्योरिटी वॉल। अब आप परकोटे के ईस्ट साइड में बने इस सिंह द्वार से एंटर करके सामने इन 32 फीट चौड़ी स्टेयर्स को चढ़ते हुए राम मंदिर के प्लिंथ यानी चबूतरे पर आ गए हैं। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक मंदिर की जो लंबाई है वो है 360 फीट और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है 235 फीट। और अगर हाइट की बात करें तो यहाँ प्लिंथ से मंदिर के शिखर तक 161 फीट है। एक बात और अच्छे से समझ लो, ये इतना बेस जो आपको दिख रहा है इसी को प्लिंथ बोला जा रहा है और इस प्लिंथ की हाइट लगभग 21 फीट से भी ज्यादा है। अगर सब कुछ हटा के एक एक करके देखा जाए तो ये मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है। मंदिर में नॉर्मल एंट्री यहाँ से होगी और मंदिर में VIP एंट्री यहाँ से होगी। नॉर्मल एंट्री करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पहुंचोगे जो है सबसे पहला मंडप, फिर आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुंचोगे जो है दूसरा मंडप, और फिर आप और आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुंचोगे यानी तीसरे मंडप के जस्ट नीचे। तीसरे मंडप के जस्ट सामने ये है मंदिर की मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन, यानी यही है गर्भगृह, यानी यही है वो जगह जहाँ 51 इंच की प्रभु श्री राम की मार्बल की मूर्ति स्थापित की जाएगी। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि इस गर्भगृह को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर साल चैत्र महीने की शुक्ल नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सनलाइट भगवान श्री राम जी की इस प्रतिमा के ललाट को प्रकाशित करेगी। आई एम श्योर इस 51 इंच की प्रभु श्री राम की प्रतिमा के सामने आप ये एक छोटी सी रामलला की मूर्ति तो देख ही पा रहे हो। इस मूर्ति की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने से जस्ट पहले और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से जस्ट पहले ये जो गर्भगृह वाली जगह है यहाँ पर एक ऐसा टेंट हुआ करता था और श्री राम लला यानी बच्चे रूपी श्री राम जी इसी फटे हुए टेंट में ही पूजे जाते थे। उसके बाद जैसे ही हिंदू पक्ष के फेवर में राम मंदिर का फैसला आया वैसे ही इस टेंट को मूर्ति समेत यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया और आज ये टेम्परेरी मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। 22 जनवरी 2024 को ये मूर्तियां फिर से इधर आ जाएंगी और जस्ट अभी आप उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। दर्शन करके आप इस गेट से एंटर होते हुए परिक्रमा करते हुए इस गेट से बाहर निकल जाएंगे और फिर तीसरे मंडप के लेफ्ट साइड में ये जो गेट है यहाँ से होते हुए आप मंदिर से एग्जिट कर पाएंगे। दूसरे और तीसरे मंडप के बीच में ये गेट्स और दीवारें हैं, लेकिन VIP एंट्री वालों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि वो डायरेक्टली तीसरे मंडप में ही एंट्री ले पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा पीछे आकर देखा जाए तो दूसरे मंडप में दोनों साइड से होते हुए सीढ़ियां सीधा फर्स्ट फ्लोर पर जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सीढ़ियां दिसंबर 2024 तक लोगों के लिए खुलेंगी और फर्स्ट फ्लोर एक्सक्लूसिवली प्रभु श्री राम के परिवार के दर्शन के लिए होगा। मंदिर से बाहर आकर दिखाऊं तो ज्यादा उम्र वाले और डिसेबल्ड लोगों के लिए दो बहुत अच्छी सुविधाएं की गई हैं। सबसे पहली तो ये कि परकोटे के वेस्ट साइड में यानी गर्भगृह के जस्ट पीछे मंदिर में जाने के लिए यहाँ लिफ्ट लगाई जाएगी और दूसरी ये कि मंदिर के ईस्ट साइड में ये जो सीढ़ियां हैं उनके साइड में ऐसे रैंप्स बनाए जाएंगे। एक बात आपको ये भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि श्री राम मंदिर के मेन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आयरन या सीमेंट का यूज किया ही नहीं है, बल्कि राजस्थान के बयाना तहसील के बंसी पहाड़पुर गांव के पिंक सैंडस्टोन्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स को ऐसे आपस में फिट कर करके ये मंदिर बनाया गया है। इनफैक्ट पिलर्स भी ऐसे ही बनाए गए हैं और इस मंदिर में टोटल 366 पिलर्स हैं। ये कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही है जैसे बच्चों का ये लीगो गेम जिसके अंदर ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। हम सब समझ पा रहे हैं कि ये कितना मुश्किल काम था, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल था इसी जगह पर श्री राम मंदिर को बनाना। असल में यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है और ऐसी जमीन जो जरूरत जितनी ठोस ना हो उस पर इतने विशालकाय राम मंदिर का निर्माण करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से जस्ट पहले 300 फुट बाय 400 फुट एरिया को खोद के मिट्टी हटाई और यहाँ पर नई स्पेशल इंजीनियर्ड सॉइल डाली गई जो कि IIT चेन्नई द्वारा बनाई गई थी। इस सॉइल की खास बात यह है कि ये कुछ ही दिनों में पत्थर से भी ज्यादा सॉलिड हो जाती है और इसी सॉइल के ऊपर श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है। अब फाइनली प्रभु श्री राम के दर्शन
दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण से बाहर निकलने के लिए परकोटे के साउथ साइड में यहाँ 2 एग्जिट पैसेजेस भी हैं। श्री राम मंदिर के अलावा परकोटे के कॉर्नर्स और वॉल्स पर ये 6 मंदिर और बनाए गए हैं। सूर्य भगवान, शंकर भगवान, माँ भगवती जी, श्री गणेश जी, हनुमान जी का मंदिर और माता अन्नपूर्णा का मंदिर। इस परकोटे के बाहर साउथ साइड में यहाँ पर 7 मंदिर और बनेंगे, जिनमें है ये अहिल्या जी, शबरी माता जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि अगस्त्य जी और निषाद राज जी के मंदिर। इसके अलावा जटायु महाराज की प्रतिमा श्री राम मंदिर की ओर देखते हुए इस कुबेर टीले पर स्थापित की गई है। खैर, इस वीडियो में मैंने बताया है कि डॉन दाऊद इब्राहिम ने गुलशन कुमार की हत्या कैसे की थी। क्लिक करो और जरूर देखो।